शैलो एंड डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। शैलो और डीप कॉपी जावास्क्रिप्ट में क्या होती है और इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। अगर इसको आप सही तरीके से मैनेज ना करो, कौन कौन से बग्स आपके पास आ सकते हैं। सो बेसिकली शैलो एंड डीप कॉपी आर रिलेटेड टू रेफरेंस टाइप्स। हमारे पास हमने रेफरेंस टाइप डिटेल से पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, अरेज, मैप्स, सेट्स, ये सारे हमारे पास रेफरेंस टाइप्स होते हैं और प्रिमिटिव टाइप्स हमारे पास होते हैं। सो प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। बट ऑब्जेक्ट एंड अरे के केस में आपके पास ये डिफरेंट बग्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इसको सही तरह से मैनेज ना करो। सो बेसिकली हमारे पास लेट सपोज यहाँ पे शैलो कॉपी क्या करती है, एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कोई नाम दिया हुआ है। सो बेसिकली इसके अंदर एक नेम प्रॉपर्टी है, एक एज प्रॉपर्टी है, एक एड्रेस प्रॉपर्टी है, वो एक ऑब्जेक्ट है। सो ये एक नेस्टिंग है, इसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अगेन एक एरे है, इसके अंदर अगेन एक फंक्शन है। सो बेसिकली हमारे पास जब इस वाले ऑब्जेक्ट से मैं कॉपी बनाऊंगा शैलो, सो बेसिकली ये और ये उस ऑब्जेक्ट को मैप नहीं करेगी, बट एड्रेस के अंदर अगर मैं कोई चीज़ चेंज करूँगा वो स्टिल इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही होती है। यानी इसका एड्रेस स्टिल यहाँ पे स्टोर है जो जिस ऑब्जेक्ट से मैंने इसको क्रिएट किया है। बट डीप कॉपी के केस में इस तरह नहीं होता। डीप कॉपी के केस में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस होते हैं। नेम भी पॉइंट नहीं कर रहा होता, एज भी। अगर मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक मैंने उससे यहाँ पे डीप कॉपीड किया, सो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ, चाहे वो नेस्टेड हो चाहे वो यहाँ पे हो, वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो एंड डीप कॉपी। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास सिंपल की वैल्यू पेयर्स है और यहाँ पर एक लेट सपोज ऑब्जेक्ट है, अरे है या जो भी है, लाइक कार। सो बेसिकली ये रेफरेंस जो है ये स्टिल पॉइंट कर रहा होता है इस ऑब्जेक्ट को, बट इसके अंदर ये जो की वैल्यू पेयर्स है वो इसको पॉइंट नहीं कर रहे होते, वो कहीं और पे स्टोर होते हैं। और डीप कॉपी के केस में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस होते हैं, चाहे वो नेस्टेड हो या फर्स्ट लेवल तक हो। सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास शैलो एंड डीप कॉपी का। कोड से प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करते हैं। सो लेट सपोज ए ब्रांड न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको मैं नाम दूंगा लेट सपोज स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने नेम दिया अली है, इसकी एज जो है वो है 23 और इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस कैपिटल नहीं यूज़ करते हम जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली एड्रेस के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और इसका मैं कर देता हूँ लेट सपोज लाहौर, और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मैं कर देता हूँ लाहौर। सो बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से मैं शैलो कॉपी कैसे बना सकता हूँ। अब शैलो कॉपी के लिए हमने पिछली वीडियो में स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था कि स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक शैलो कॉपी बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट, किसी एरे का। सो लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है और इसका मैं शैलो कॉपी बना रहा हूँ। सो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाएगी। अब मैं अगर यहाँ पर करूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर अली को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ और यहाँ पर अली की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इट्स कॉपीड नाउ। अब पता कैसे चलेगा कि लेट सपोज नेस्टिंग वैल्यू चेंज होती है, ये वाली चेंज नहीं होती। सो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर अली डॉट नेम करूँगा मैं क्योंकि इस डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लेवल नेस्टिंग है। सो इसको मैं करता हूँ रिजवान, और अगर अली के अंदर मैं जाऊँगा तो रिजवान रिफ्लेक्ट हुई है अली के अंदर, बट स्टूडेंट के अंदर चेक करते हैं कि उसके अंदर रिफ्लेक्ट हुई है या नहीं। सो स्टूडेंट के अंदर वही अली है क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये शैलो कॉपीड है। यानी ये वाली जो फर्स्ट लेवल नेस्टिंग है वो हमारे पास डिफरेंट एड्रेस पे स्टोर होती है, वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रही होती। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ कि हम अगर एड्रेस के अंदर कोई चीज़ चेंज करेंगे। एड्रेस हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, सिटी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कराची। मैंने पूरा सिटी ही चेंज कर दिया। अब लेट सपोज मैं स्टूडेंट्स के अंदर जाऊंगा तो इसके अंदर कराची रिफ्लेक्ट हुआ है, हालांकि मैंने अली के अंदर चेंज किया था। सो इट्स ये वाला एड्रेस जो है ये इसके अंदर भी कॉपीड है, बट ये स्टिल पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट को। सो इट्स शैलो कॉपीड। और अच्छा, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने जस्ट स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया। अब दूसरा जो काम जो आप कर सकते हो वो है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। एक मेथड आता है और इसका जो फर्स्ट आर्गूमेंट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और दूसरा जिससे आप शैलो कॉपी बना रहे हो। सो अगर अगेन मैं क्या करूं, अली डॉट एड्रेस डॉट सिटी, और वो मैं कर दूं लेट सपोज बर्लन। ठीक हो गया। सो मेरे ख्याल से ये चेंज होनी चाहिए। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ स्टूडेंट्स को, हालांकि मैंने अली के अंदर चेंज की है,
तो इसकी बर्लन होनी चाहिए और हो गई। सो बेसिकली हमारे पास शेलो कॉपी दो तरीक़ों से आप बना सकते हो, या तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करो जो कि हम मेनली यूज़ करेंगे भी इवन इन रिएक्ट, और एक ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ करो। सो बेसिकली हम मेजॉरिटी स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं क्योंकि उसका सिंटैक्स सिंपल है, उससे हम शेलो कॉपी बना के ईजिली करते हैं। और आपके पास इतनी नेस्टिंग नहीं होती डिफरेंट हाई लेवल की, बट ओके इट्स ओके, जहाँ पे आप शेलो कॉपी यूज़ करना चाहो आप इसी तरह कर सकते हो। अब आते हैं डीप कॉपी की तरफ। सो बेसिकली अगेन हमारे पास सेम स्टूडेंट है और स्टूडेंट की मैं क्या बना रहा हूँ, डीप कॉपी बना रहा हूँ। सो डीप कॉपी बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन मेथड आता है। सो लेट सपोज लेट अली मैं करूँगा और वो मेथड क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्चर्ड क्लोन के थ्रू हम इसको स्टूडेंट्स असाइन करेंगे। और अगर मैं अब इसकी क्लोन बन गई, सो बेसिकली कंसोल डॉट लॉग करते हैं अली को कि अली में कॉपीड हुई है चीज़ें या नहीं। सो अली के अंदर आ गई है। अब अगर मैं अली के अंदर नेम चेंज करना चाहूँ, लेट सपोज मैंने ये कर दिया, सो वो तो रिफ्लेक्ट हुआ अली के अंदर, बट स्टूडेंट के अंदर चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा स्टूडेंट्स को, और अली जो है उसका नेम चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ कि अगर एड्रेस के अंदर मैं सिटी भी चेंज करना चाहूँ, वो कर दूँ मैं बर्लन। तो बेसिकली वो हो रही है या नहीं। सो अली के अंदर तो हुई होगी, बट स्टिल एड्रेस इज़ लाहौर फॉर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली इट्स डीप कॉपीड। एक तो ये तरीका है स्ट्रक्चर क्लोन का। और स्ट्रक्चर को क्लोन बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर ले तो मेरे सर से बोझ हट जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसकी तो टेक्निकल टर्म्स है। ये कैसे वर्क करता है बिहाइंड द सीन, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिकर्सिवली हमारे पास मैपिंग कर रहा होता है और ये सारा कुछ। सो उसको थोड़ा सा पढ़ लें, चैट जीपीटी से हो या जहाँ से भी आपको इजी लगे। ये मेथड है, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो बेसिकली दूसरा जो मेथड है वो है हमारे पास, लेट ए मेरा नेम हो गया और यहाँ पर मैं करता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। डोंट वरी अगर आपको इस मेथड का नहीं पता, सो ये आपको मेजॉरिटी यूज़ करना ही होगा। बैकएंड में यूज़ होता है मेनली, आप फ्रंट एंड में यूज़ होता है जब हम डेटा भेजते हैं फॉर्म से बैकएंड पे, सो उसको हम स्ट्रिंगिफाई करते हैं क्योंकि चैनल जो है ब्राउज़र और सर्वर के बीच में वो ऑब्जेक्ट्स को या जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिससे दोनों एग्री कर जाए। सो ये फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई हो गई स्टूडेंट। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ रिजवान को सो ये बेसिकली हमारे पास प्रिंट करता है एक स्ट्रिंग में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। ये स्ट्रिंगिफाई करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे अरेज, हमारे जितने भी रेफरेंस टाइप्स हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। दैट्स वाई द वर्ड स्ट्रिंगिफाई। और जैसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और इसके थ्रू हम ये बैकएंड में भेजते हैं। बस इसके लिए इतना ही ज़रूरी है। ओके, सो ये तो हो गई। अब इस पे एक मेथड आता है। ठीक हो गया, इसको मैं करता हूँ एक्स जेसन डॉट पार्स। ये कंप्लीटली अपोजिट है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के। सो बेसिकली ये अगेन कन्वर्ट करता है उसी ऑब्जेक्ट को, दोबारा पार्स करता है जो हमने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के थ्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। सो बेसिकली अब वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास रिजवान डॉट नेम जो है उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिजवान और कंसोल डॉट लॉग रिजवान करूँ, उसके अंदर तो रिफ्लेक्ट हुआ, बट स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर नहीं हो रहा, ज़ाहिरी बात है। शेलो कॉपी के केस में भी फर्स्ट लेवल तक यही था। अब अपने ओरिजिनल वेरिफिकेशन की तरफ मैं एड्रेस के अंदर जाऊँगा, डॉट सिटी के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर लेट सपोज मैंने ये दे दिया, तो यहाँ पर चेक करते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इट्स स्टिल लाहौर सिटी चेंज नहीं हुई। सो बेसिकली इट्स टेक्निकल टर्म्स। आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि लेट सपोज रिएक्ट में आप शिफ्ट हो गए, जावास्क्रिप्ट आपने पूरी सीखी उम्मीद है। सो लेट सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की अरे होगी कुछ इस तरह, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा नेम एज जो भी है वो आप डालो, इसके अंदर एक अगेन एक ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हम वहाँ पे स्टेट डिक्लेयर करते हैं, सेट स्टेट होता है हमारे पास, और वहाँ पर उसकी क्या करते हैं हमारे पास डॉट, ये हो गया डॉट 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 प्रीवियस के प्रीवियस जितनी भी एलिमेंट्स है उसको शेलो कॉपीड करो। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। सो बेसिकली हम इसके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये का इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसके अंदर चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं हो रही, ओवरऑल चीज़ें कैसे हुआ करती है। सो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा शैलो एंड डीप कॉपी के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।